आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर कौन से ऐसे पैटर्न्स हिडन बनते हैं जिन्हें हम फाइंड आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बिगिनर भी इन चार्ट पैटर्न्स को चार्ट पर फाइंड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और जिसके अंदर आपके लॉस के चांसेस बहुत कम से कम होंगे और प्रॉफिट इजीली बना सकता है। कोई भी चाहे बिगिनर है चाहे वह प्रो, उसको ये चार्ट पैटर्न्स फाइंड करना आ गए मार्केट के अंदर तो वो इजीली प्रॉफिट बना लेगा मार्केट से और उससे प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न इस तरह का पैटर्न नज़र आता है हमें चार्ट के ऊपर। उसके अंदर होता क्या, मार्केट ऊपर जाती है थोड़ी सी, फिर वापस आती है उसी एरिया पे अपने स्पॉट के पास, वहाँ से एक बड़ा मूव लेती है प्रीवियस के हिसाब से, बड़ा मूव, देन इस तरह हमारे पास वो क्या बना देती है, हेड बना देती है। अब नेक्स्ट फिर यहाँ से दोबारा मूव लेती है, मार्केट ऊपर को जाती है और यहाँ से नीचे आके इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट नीचे, ये इस तरह नज़र आता है हमें हेड एंड शोल्डर। ये हेड और ये इसके दोनों शोल्डर, राइट शोल्डर और लेफ़्ट शोल्डर। इस तरह जब मार्केट इसको ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है तो यहाँ से आप शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा जस्ट इसके ऊपर होगा और नीचे हमारा 1:2 के हिसाब से रिस्क वार रेशो हमारा चलेगा। इसी तरह ही हमारे पास दूसरी साइड पे आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट क्या है, मार्केट गिर रही होती है, मार्केट नीचे आ रही होती है तो वहाँ पर ये नीचे हमारे पास इस तरह का ये पैटर्न बनता है। उसके अंदर होता क्या है, रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, फिर दोबारा मार्केट उसी रेजिस्टेंस एरिया पे जाके मार्केट प्रीवियस के हिसाब से बड़ा फॉल देती है, देन वापस से उसी एरिया पे जाकर वहाँ से बिल्कुल सेम इसी तरह का हमारे पास मूव देती है, छोटा सा पुल बैक, और मार्केट फिर इसे ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी ऊपर साइड पर चली जाएगी, लॉन्ग साइड पे आप यहाँ पर इजीली ट्रेड बना सकते हैं और एसएल बिल्कुल इसके नीचे और ये आपका ओपन टारगेट होगा। समझ आएगी बात की। उसके बाद थर्ड हमारा जो पैटर्न है जो चार्ट पे बनता है, हिडन पैटर्न्स है, हमें ये बस फाइंड करने आ जाएं तो हमारे पास प्रॉफिट बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और ट्रेड आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अगला हमारे पास जो पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज इस तरह मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारी ऊपर जा रही होती है, इस तरह एक जोन के अंदर विज के अंदर मार्केट जोन के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट कर देती है। मार्केट इसी तरह अब जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगी और रिटेस्ट करेगी, हमारे यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। इसके रिटेस्ट होने के बाद हम यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे और टारगेट हमारा स्पेसिफिक पॉइंट पर होगा। इसी तरह ही दूसरी तरह जो एक राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज ये डाउनफॉल के अंदर बनता है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह रेंज के अंदर इस तरह विज के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट कर देती है। अब इसका मैं आपको सबका लॉजिक्स भी बता देता हूँ। मार्केट क्या कर रही है, देखो यहाँ से अब लॉन्ग गई ऊपर गई तो यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया उनके एसएल क्या है, यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं, यहाँ पर नीचे। अब मार्केट क्या गई, यहाँ पर आई, यहाँ से दोबारा ऊपर गई, अब लोगों ने यहाँ से जिन्होंने बाय किया उनके एसएल यहाँ पे पड़े हैं। अब मार्केट इसी तरह करते हुए सारी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, इस जोन पे पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है, इस जोन पे लोगों के एसएल पड़े। जारी बात है मार्केट क्या करेगी, इनको हंट करेगी, एसएल ख़त्म करेगी यहाँ से, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से फिर नीचे फॉल करेगी। ये इसका लॉजिक है। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल के होता क्या है, इसमें बेसिकली मार्केट इस तरह एक रेंज के अंदर चलना स्टार्ट कर देती है, छोटे छोटे पुल बैक्स लेना स्टार्ट करती है। अब हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर, या मार्केट इसको अप साइड पे ब्रेक कर सकती है इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को, या इसको नीचे की तरफ कर सकती है। क्यों क्यों हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट किया था उनके एसएल यहाँ पे पड़े हैं, जहाँ से इन्होंने लोगों के उनके एसएल ऊपर पड़े हैं, यहाँ इधर भी लिक्विडिटी, लोगों के इधर भी एसएल और इधर भी एसएल। कैसे, लोगों ने जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनके एसएल नीचे, जिन्होंने यहाँ से बाय किया उन्होंने भी नीचे एसएल लगाया हुआ है, जिन्होंने यहाँ से बाय किया उन्होंने भी एसएल नीचे लगाया हुआ है, जिन्होंने यहाँ से किया उन्होंने भी लगाया। तो दोनों साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब दोनों साइड पे लिक्विडिटी हो तो मार्केट किसी भी साइड पे जा सकती है। जिस साइड पे ब्रेक करेगी मार्केट, रिटेस्ट करेगी, हम वहाँ से उस डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब हमारे पास सिक्स पैटर्न जो सा आता है मार्केट के अंदर वो है डिसेंडिंग ट्राइंगल। वो क्या है, डिसेंडिंग
ट्राइंगल। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर ये डिसेंडिंग ट्राइंगल नहीं है, बेसिकली ये है हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल के हिसाब से। अब मार्केट क्या करती है इसके अंदर, अब नाम से जुड़े आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, ठीक है, और इसके नाम साथ। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट करती है, ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई। अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट एक रेंज के अंदर ब्रॉड होती जा रही है, क्या मुंह अपना खोलती जा रही। अब मार्केट के पास यहाँ पे दो चांसेस है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट या इसको ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, या इसको नीचे ब्रेक करके नीचे जा सकती है शॉर्ट साइड पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न, वो है असेंडिंग ट्राई एंगल। असेंडिंग ट्राई एंगल बेसिकली हमें इस तरह का नज़र आता है। इसमें क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है ना, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस तरह एक रेंज के अंदर बार 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 इस तरह जा रही है। जैसे ही इसका ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकअप होगा और मार्केट रिटेस्ट करेगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न आता है, वो है डिसेंडिंग ट्राई एंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल ये वाला है। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, क्या एक रेंज के अंदर एक ट्राई एंगल के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट कर देती है, इस तरह करती जाएगी। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन डाउन करेगी, रिटेस्ट होगा मार्केट में, हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट प्लान करेंगे। एसएल हमारा ऊपर और नीचे स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे पास आता है वो है बुलिश ट्राई एंगल। अब एक ट्राई एंगल के अंदर मार्केट इस तरह ट्रेड हो रही है, एक जोन के अंदर ट्रेड हो रही है, जोन के अंदर अगर इसको अपसाइड पे ब्रेक करे तो रिटेस्ट करे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बुलिश ट्राई एंगल बन जाएगा। जैसे रिटेस्ट हो, ब्रेक डाउन करो ऊपर, तो हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से हम लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह हमारा एसएल होगा, टारगेट स्पेसिफिक पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेरिश ट्राई एंगल। बेरिश ट्राई एंगल के अंदर क्या होता है, मार्केट एक जोन के अंदर एक ट्राई एंगल के अंदर अंदर ट्रेड हो रही होती है। अगर इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर दे और रिटेस्ट करे, तो हम यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा ऊपर और स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर हमारा टारगेट होगा। ये भी हमें पैटर्न हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। बेस्ट जो हमारे पास जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है वो है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग इस तरह है, मार्केट इस तरह डाउन साइड से ऊपर को जाना स्टार्ट कर देती है, अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट करती है, और मार्केट फिर इस तरह एक रेंज के अंदर एक इस तरह फ्लैग के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट होती है। जैसे ही मार्केट इसको अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में, ये हमारे पास जो सी है ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करे और रिटेस्ट करे, तो हम यहाँ से क्या प्लानिंग कर सकते हैं, अब हम यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग साइड की। यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड की हम ट्रेड ले सकते हैं। समझ आ गई बात की। और एसएल हमारा नीचे स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारा टारगेट होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर वो है बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग के अंदर क्या होता है, मार्केट डाउनफॉल कर रही है, नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, और मार्केट इस तरह थोड़ा से पुल बैक्स लेके अब ट्रेंड के थोड़े से बनाकर और इसको नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद जैसे ही रिटेस्ट होगा, अब हम यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ये दो पैटर्न्स बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग बहुत ज़्यादा मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे, और इनसे हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो है बुलिश पेनट। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली मार्केट इस तरह छोटे से मूव लेकर इस तरह एक रेंज के अंदर पीनट सी बना देती है, इस तरह। जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ से लॉन्ग प्लान करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बुलिश पीनट। ये क्या बन जाएगा, बुलिश पीनट बन जाएगा। और ये है हमारे पास बेरिश पीनट। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट क्या करती है, डाउन ट्रेंड में आ रही होती है और इस तरह का वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्मेशन करती है, और इसकी जो हमारे पास लोअर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, और यहाँ से अब हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। इसका नाम है बेरिश पीनट। ये भी हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इनके एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न, वो है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। इसके अंदर मार्केट क्या करती है, बेसिकली मार्केट डाउन साइड पे आ रही होती है और इस तरह हमारे पास ट्रेड होना स्टार्ट हो, छोटे छोटे पुल बैक्स, वो पुल बैक्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं, पुल बैक्स बड़े हो रहे हैं, प्रीवियस के हिसाब से बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अगर ये अप ऊपर की ट्रेंड लाइन को हमारे को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो ये हमारे पास बन जाएगा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, और यहाँ से अब हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो है डिसेंडिंग, वो हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ब्रॉड। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मार्केट अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देती है, छोटे से पुल बैक लेके अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से छोटे छोटे पुल बैक्स और इसी तरह पुल बैक्स बड़े होते जाते हैं और मुंह इसका बड़ा होता जाता है आगे से, मगरमच्छ के मुंह की तरह का। जैसे ही मगरमच्छ जारी बात मुंह खोलती है तो क्या करती है, निगल लेती है मार्केट। अब यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग के ट्रेड लिए होंगे, उन्हें निगल लेगी, मार्केट किधर चली जाएगी, शॉर्ट साइड पे चली जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगी इसकी हमारी लो ट्रेंड लाइन को, वैसे ही जैसे रिटेस्ट होगा हम यहाँ से मार्केट में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा हमारा यहाँ का इसका लो हमारा टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमें मार्केट में फाइंड आउट करना होता है, वो हमारे पास है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल, इस तरह मार्केट एक हमारे पास कप सा शेप बनाती है और उसके बाद ये हैंडल सा बनाती है मार्केट के अंदर। और जैसे ही यहाँ से अब नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम। बॉटम से राउंड होना मार्केट का, इस तरह मार्केट एक राउंड शेप बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह। और जैसे ही अब यहाँ से थोड़ा ऐसे पुल बैक लेना स्टार्ट कर दे तो यहाँ से अब हम शॉर्ट प्लान करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे इस तरह। और अगर हमारे इसके पास अगर इस तरह इस रेजिस्टेंस एरिया से अप साइड के अगर ब्रेक करती है तो हम अप साइड की भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए, मार्केट क्या करे, मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करे, यहाँ से अप साइड की भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड पे भी जा सकते हैं हम यहाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप कोई भी बिगनर या कोई भी बंदा इनको मास्टर कर लेता है तो वो मार्केट से इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, इजीली मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और लॉस के इसमें चांसेस बहुत कम से कम है। बस हमें मार्केट में इनको फाइंड आउट करना आना। तो जब आपको मार्केट में से इनको फाइंड आउट कर सकेंगे तो देन आपके लिए प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली मार्केट से प्रॉफिट बना लेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें इनकी। और अगर आपको किसी चीज़ की किसी भी पैटर्न की समझ ना आई हो, आप उसकी बैकग्राउंड साइकोलॉजी को भी समझना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा उनको भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहूं।